और एलोपैथ में मात्र 2 ही प्रकार का होता है। तो उसके बारे में जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का और उनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि जो आपने 20 प्रकार का मधुमेह, प्रमेह, शुगर, जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, उसके बारे में आपका आयुर्वेद और आपका पढ़ा लिखा हुआ वो क्या कहता है, उसके बारे में जानने के लिए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ, तो सर आप ये बताइए, जो आप कल बता रहे थे कि शुगर आपके आयुर्वेद में 20 प्रकार का होता है, एलोपैथ में तो मात्र 2 ही प्रकार दिखाया जाता है। जी तो वो जो 20 प्रकार हैं वो कौन-कौन से हैं? आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। जी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आयुर्वेद में जो है मधुमेह या प्रमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, वो 20 प्रकार का होता है। वो अपने दोष के अनुसार जो है उसका कैटेगराइजेशन है। वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं आयुर्वेद में। तो वात के 4 प्रकार हैं, पित्त के 6 प्रकार हैं तथा कफ के 10 प्रकार हैं। आज हम कफ के जो 10 प्रकार में हैं, पहले प्रकार पर वर्णन करेंगे, जो आपको बताया जाएगा। अच्छा, क्या मधुमेह जो है त्रिदोष बीमारी है? जी, मधुमेह त्रिदोषज है। त्रिदोषज तो बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे सन्निपात ज्वर भी त्रिदोषज है, लेकिन मधुमेह जो है त्रिदोषज है। पर ये जो दोष के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार ही जो है इसकी चिकित्सा होती है। दोष और दुष्य को देख करके। दुष्य होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो यहाँ पे दुष्य की प्रधानता से जो है हम आयुर्वेद में प्रमेह को, डायबिटीज को ठीक करते हैं। जो पहले प्रकार का 20 प्रकार में जो है कफज प्रकार है, तो कफज में पहला जो आपका प्रकार है उसका नाम है उदकमेह। उदकमेह? उदकमेह, जिसे आप अंग्रेजी में डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस। तो उसके विषय में वर्णन आज चलेगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो कफज मधुमेह जो है ये काम कैसे करता है? और एलोपैथ में तो आपने बता ही दिया कि इंसिपिडस में काम करता है, इंसिपिडस के तरीके का है ये। जी जी जी। तो इसमें होता क्या-क्या चीज़ें हैं? देखिए, जो कफज प्रमेह है, इसमें हम जो है दुष्य को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, क्योंकि या तो दोष को देख करके चिकित्सा करिए या तो दुष्य को देख कर चिकित्सा करिए। तो प्रमेह के केस में दुष्य को देख करके चिकित्सा किया जाता है। दुष्य है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और व्याधियों में आप देखेंगे दुष्य 1-2 जो है धातुएं होती हैं, पर प्रमेह में 5-6 धातुएं हो जाती हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको गिना दे रहा हूँ: मज्जा, मेह, बसा, लसिका, ओज, ये सारे सब दुष्य हैं। चूँकि दुष्य की संख्या ज़्यादा है, इसलिए दुष्य को पकड़ करके हम प्रमेह का जो है चिकित्सा करेंगे, विशेष करके कफज प्रमेह का। तो वो जो कफज प्रमेह उदक में है, उसमें लिखा कि ज्वरे तुल्यर्तु दोषत्वम प्रमेहे तुल्य दुष्टता, कि ज्वर में जो है दोष को पकड़ के चिकित्सा करेंगे और ज्वर में दोष को पकड़कर चिकित्सा करेंगे तथा प्रमेह में जो है दुष्य को पकड़कर चिकित्सा करेंगे। ज्वरे तुल्यर्तु दोषत्वम प्रमेहे तुल्य दुष्टता। तो इस सिद्धांत से हम जो है कफज का जो है चिकित्सा करते हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि दुष्य है, तो दुष्य में क्या कुछ परिवर्तन हो जाता है या कुछ ऐसा उसमें चेंजिंग हो जाती है जिससे कि आप पकड़ पाते हो कि हाँ ये प्रमेह ही है? देखिए, जो दोष है वो दुष्य को दूषित करता है, इसलिए दोष दुष्समूर्छना है हमारे आयुर्वेद में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी धातुओं को जो है ये प्रदूषित किया, दूषित किया, तो पता चलता है कि रस, रक्त, मांस तक तो जो है उदकमेह में या डायबिटीज इंसिपिडस में दूषित नहीं होता, इधर के बचे रहते हैं। दूषित क्या होता है? मेद, मज्जा, बसा, लसिका, ओज, ये सब सारे दूषित हो जाते हैं। इसलिए उसी को हम पकड़ करके चिकित्सा करते हैं। ज्वरे तुल्यर्तु दोषत्वम प्रमेहे तुल्य दुष्यता। अच्छा, जो ये कफज जब मधुमेह बता रहे हैं, उदकमेह बता रहे हैं, तो क्या ये आयुर्वेद में ठीक हो सकता है? जी और क्या ये जो है आयुर्वेद की भाषा में जैसे लोग कहते हैं सुख साध्य है? जी 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 जी। तो देखिए, ये ठीक होगा, इसलिए ठीक होगा कि सुख साध्य में एक चीज़ कहा गया कि आप दोष को पकड़ लीजिए, दुष्य को पकड़ लीजिए। दोष दुष्य अगर एक समान है, काल प्रकृत दुष्य भी समान है, काल प्रकृत दुष्य सबके लिए समान होगा।
चूँकि मनुष्य है, सबके लिए शीत गर्मी जाड़ा बरसात आएगा, तो वो सबके लिए समान होता है। सबकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है। काल एक समान होगा, दुष्य भी एक समान हो जाएगा। शरीर का जो है आपका जो दुष्य रस रक्त मांस है तो वो भी समान हो जाएगा। तो काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्य तमस्य च। तो ये जब तीनों जो है एक समान होते हैं तो किन किन व्याधियों में एक कष्ट साध्य है, वो जो है सन्निपात ज्वर जैसे हुआ तो उसमें ये कष्ट साध्य हो जाता है, क्योंकि उसे सन्निपात में तीनों दोष साथ साथ अपना जो है खींचते हैं। बात अपनी तरफ खींच रहा है, पित्त अपनी तरफ खींच रहा है, कफ अपनी तरफ खींच रहा है, तो तीनों को एक साथ हम साध नहीं सकते। तो वहाँ जो है सन्निपात ज्वर में ये कष्ट साध्य हो गया। लेकिन सन्निपात ज्वर को छोड़ करके और जो भी ज्वर है वहाँ भी हम इसको ठीक कर ले जाते हैं, साथ साथ हम उदक में को ठीक कर ले जाते हैं। उसके लिए हमारे लिए बहुत साफ साफ लिखा जो है एक श्लोक, क्या लिखा कि हे तवः पूर्व रूपाणी रूपाणि अल्पानि यस्य वै न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोष प्रकृतिर्भवेत्। इसने कहा कि जहाँ पूर्व रूप न हो या बहुत कम हो, अल्प हो माने कम मात्रा में हो, तो अल्प हो या कम हो माने उसको न ही मानिए, तो न मान लिया जाता है। माने तो वहाँ पे केवल एक ही दोष है, और एक दोष और एक दूसरे को मिला करके हम जैसे दोष की चिकित्सा कर लेंगे उसी प्रकार से दूसरे की चिकित्सा, माने एक के साधने से वो भी सध जाएगा। हम कप जो हटा रहे हैं तो वो भी कप प्रकृति का है और दूसरे भी कप प्रकृति का है, दोष भी कप प्रकृति का है। तो दोनों की चिकित्सा एक समान होने से ये सुख साध्य हो जाता है। लेकिन सन्निपात ज्वर में सुख साध्य नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक में कह रहे हैं कि सुख साध्य है, एक में कह रहे हैं कष्ट साध्य है, ऐसा क्यों? देखिए, जो हम ये कह रहे हैं कष्ट साध्य और सुख साध्य की बात, वो मैं सन्निपात ज्वर के लिए कह रहा हूँ। सन्निपात ज्वर के लिए कह रहा हूँ कि ये कष्ट साध्य है। लेकिन और ज्वरों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। और ज्वर जो है, ज्वर 8 प्रकार के हैं, तो और ज्वरों के लिए ये फार्मूला नहीं लागू हो रहा है, केवल सन्निपात ज्वर के लिए लागू हो रहा है। उसके लिए क्यों लागू हो जा रहा है? उसके लिए इसलिए लागू हो जा रहा है कि निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य में बले